કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? ધોરણ 5 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 11 સચ્ચા બાલક વિશે આપણે આગળના વિડીયોની અંદર અભ્યાસ કરી ગયા. બરાબર. હવે આજે આપણે આજના વિડીયોમાં અભ્યાસ કરીશું પાઠ્યપુસ્તકમાં રહેલ સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ વિશે. તો સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસ સમજીશું, જેમાં છે પહેલો પ્રશ્ન કે એસા ક્યો કહા, એટલે કે આવું કેમ કહ્યું. तो આપણે જોઈએ कि सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 अशरफिया है। ऐसा उस लड़के ने क्यों कहा? तो इसका जवाब है लड़के ने उसकी माँ ने लड़के से उसकी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी। वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था, इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया कि मेरे पास 40 अशरफिया है। सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो, એટલે કે જે લૂંટેલો માલ છે તે બધા યાત્રિકોને પાછો આપી દો, એવું સરદારે કેમ કહ્યું? તો આપણે જવાબ જોઈએ. लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 अशरफिया है। लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूट मार से उसे नफरत हो गई, इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो. प्रश्न नंबर 2 पढ़िए और लिखिए. એટલે કે અહીં આપણને જે 5 વાક્યો આપ્યા છે તે આપણે વાંચવાના છે અને આપ્યા છે એમને એમ સારા સ્વચ્છ અક્ષરે નોટબુકની અંદર લખવાના છે. लड़का मेरे पास 40 अशरफिया है। आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है. तीसरा प्रश्न क्या आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? હવે જે પરિસ્થિતિની અંદર એ છોકરો અબ્દુલ કાદિર હતા તેની જગ્યાએ જો આપણે હોત તો શું કરતા એ આપણે સમજીશું. તો જવાબ है अगर मैं अब्दुल कादिर की जगह होता तो कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर अशरफिया डाकू को दे देता। डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ और एक आप है कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हैं. प्रश्न नंबर 4 पढ़िए और समझिए. તો અહીં આપણને આ જે છે એ વિરોધાર્થી શબ્દ આપેલા છે, ઓપોઝિટ વર્ડ જેને આપણે અંગ્રેજી ભાષામાં કહી શકીએ कि माँ यानी कि बाप, बड़ा तो छोटा, सच झूठ, नेक बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज कल, पास दूर. आगे है प्रश्न नंबर 5 सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए. तो आज આપણે વાર્તા સમજ્યા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તેનું આપણે કહેવાની પણ છે અને એ કહાની આપણે શું કરવાનું છે નોટબુકની અંદર લખવાની પણ છે. તો અહીંથી હું એ કહાની બોલું છું અને તમે એ નોટબુકની અંદર લખશો. તો જોઈએ कि एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे।
उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा होकर यह लूटमार देख रहा था। एक डाकू ने उस लड़के को देखा और उससे पूछा। लड़का सच बोल रहा था। उसने अपनी सदरी का अस्तर फाड़कर 40 अशरफियां निकाली और उस डाकू को दे दी। डाकुओं के सरदार को आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे लड़के ने अपनी अशरफियां छुपाई क्यों नहीं। लड़के से पूछने पर उसने बताया कि वह अपने माँ की सच बोलने की सीख मानता है। वह ऐसी मुसीबतों के समय में भी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता, इसलिए वह सच बोला। इतने छोटे लड़के को अपनी माँ की सीख पर अडिग देखकर डाकू और उनके सरदार का दिल पसीज गया। उन्होंने लूटा हुआ माल वापस कर दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस लड़के का नाम अब्दुल कादिर था। वह बड़ा होकर महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो આપણે આ સચ્ચા બાલક જે આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં પાઠ સમજ્યા તેની આપણે આપણી મૌલિક ભાષાની અંદર હિન્દીમાં આ પ્રમાણે કહાની વાર્તા લખી શકીએ અને કહી પણ શકીએ। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? आगे है प्रश्न नंबर 6। पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो અહીં આપણને એક દૈનિક પત્ર જે વર્તમાન પત્ર આવે છે તેની અંદરનો એક લેખ આપેલો છે અને તેને આધારે એ વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે અને તેને આધારે કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ કે હિન્દી દૈનિક પત્ર अहमदाबाद रविवार 28 अगस्त 2011। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। तो અહીં આપણે ચિત્રની અંદર જોઈ શકીએ છીએ કે વડોદરા શહેરની અંદર ગણેશજીની માટીની प्रतिमा પહેલી વાર સ્થાપિત કરવામાં આવેલી છે। તેને વિશેનો એક લેખ આપણા અહીં આ હિન્દી દૈનિક પત્રમાં છાપેલ છે તે આપણે સમજીએ। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रखकर शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फीट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। तो અહીં આપણે આ લેખ જે સમજ્યા તેને આધારે પાઠ્ય પ્રશ્નોના જવાબ મેળવીએ। प्रश्न
अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? तो આપણે જે આગળ मिट्टी की मूर्ति की स्थापना जिसके बारे में हमने लेख पढ़ा उससे हमें इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, उसका जवाब इस प्रकार होगा कि अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। समाचार की हेडलाइन पढ़िए तो समाचार की हेडलाइन क्या थी विद्यार्थी मित्र? की हेडलाइन है वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी। तीसरा, समाचार किसके बारे में है? तो जवाब है समाचार वडोदरा में गणेशोत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। चौथा, समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। तो 4 प्रश्न में से पहला है, ये किस शहर के समाचार हैं? तो कौन से शहर से है यह समाचार? वडोदरा शहर से। दूसरा प्रश्न हम इस प्रकार बनाएंगे कि कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है? तो मंडल का नाम है ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। तीसरा प्रश्न, गणेश जी की प्रतिमा किससे बनी है? जवाब है मिट्टी से। किससे बनी है? मिट्टी से। चौथा प्रश्न हम इस प्रकार बनाएंगे कि प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? तो जवाब है प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है। पांचवा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। नगर यानी कि शहर, बड़ी, विशालकाय, गणपति, गणेश, विघ्नहर्ता, खास, विशेष, अतिथि, मेहमान, मूर्ति यानी कि प्रतिमा। तो यहाँ पे हमने जिस अभ्यास के बारे में समझूती में ली वह हमें अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे देखते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काफिला कहाँ जा रहा है? तो जवाब है काफिला बगदाद जा रहा है। बालक की उम्र कितनी थी? तो जवाब है बालक की उम्र 9 साल की थी। लड़के के पास कितनी अशरफियाँ थी? लड़के के पास 40 अशरफियाँ थी। लड़के ने अशरफियाँ कहाँ रखी थी? तो जवाब है लड़के ने अशरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो जवाब है डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम हैं कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। 7वां प्रश्न, सच बोलने वाला लड़का बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो जवाब है अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। दूसरा प्रश्न आगे, सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उसका
अर्थ। सही जोड़ यानी कि આપણે જોડકા જોડીશું અને એ મુહાવરાનો ઉપયોગ કરીને શું કરીશું? વાક્યો બનાવીશું। तो पहला है कड़क कर बोलना, यानी कि कठोरता से बोलना, जिसका वाक्य है पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। घुटने टेकना यानी कि हार मानना। अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए थे। नेक रास्ते पर चलना यानी कि सही रास्ते पर चलना। संत हमको, वाक्य इस प्रकार होगा, संत हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। आंखों का तारा बहुत प्यारा। वाक्य है माँ के लिए बेटा अपनी आंखों का तारा होता है। पांचवा कान फूंकना, तो इसका जवाब है किसी के विरुद्ध कुछ कहना। तो इसका जवाब है कान फूंकना यानी कि कान में कहना। तो इसका वाक्य है कई लोग सास बहू के कान में कान फूंककर उनमें झगड़ा करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने अभ्यास और स्वाध्याय की समझ ली। तो यह अभ्यास और स्वाध्याय आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, थैंक यू।